सो हे गाइस, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक जानकारी में। आपने गाइस प्लेटलेट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा और कई बार सुनते हैं लोगों के मुंह से, यार प्लेटलेट बहुत ज़्यादा लो आ गई है, अब क्या करें। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या होता है प्लेटलेट्स। अगर आपके भी डाउन आ जाए तो कौन सी आप आयुर्वेदिक दवाई का यूज़ करके प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, प्लेटलेट जो होता है, जैसे आरबीसी में प्लाज्मा वगैरह पाया जाता है, तो उसी प्रकार से एक प्लेटलेट होता है जो आरबीसी वगैरह अधिकतर होती है। तो प्लेटलेट्स भी इसी तरीके से काम करता है। प्लेटलेट जो हमारी बॉडी का एक मुख्यतः सेल्स होता है, जो बेसिकली क्या होता है कि ब्लड को बहने से रोकता है। जैसे कि कई बार कहते हैं ना कि यार ब्लड रुक एकदम से जम जाता है या रुक जाता है, तो प्लेटलेट का वही काम होता है। अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन आ गई तो कई बार क्या होता है, अगर कहीं ब्लडिंग शुरू हो गई तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, ब्लड जल्दी से रुकेगा नहीं। तो मुख्यतः प्लेटलेट्स का काम यही होता है। और अधिकतर ये किन किन कारणों की वजह से जो होता है आपको कम देखने को मिलता है। एनीमिया यानी खून की कमी की वजह से हो सकता है। दूसरी चीज़ हेपेटाइटिस की वजह से यानी लीवर का इन्फेक्शन की वजह से। तीसरा चीज़ कैसे फीवर वगैरह हो रहा है, डेंगू फीवर वगैरह होता है, तो उन कंडीशनों में ये अधिकतर होता रहता है। या कहीं तो बैक्टीरियल फीवर में या वायरल की कंडीशन में अधिकतर होता रहता है। जो लोग ज़्यादा नशेड़ी करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उन लोगों की प्लेटलेट कभी कभी डाउन आ ही जाती है। नॉर्मल रेंज जो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो माना जाता है। ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और लो तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर 20-30 हज़ार हो जाए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। यहाँ तक कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो पेशेंट को जो होता है प्लेटलेट चलाई जा सकती है। अगर 1 लाख से एबव हो तो दवाई से ही कंट्रोल हो जाता है। सिम्टम्स नॉर्मली क्या क्या देखने को आपको मिल सकते हैं, जैसे कि खून बहना, मसूड़ों से खून बहना या वीकनेस महसूस होना, कमजोरी आना, चक्कर आना, आप कभी यूरिन करते हुए या फ्रेश होते हो तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आपका मतलब इनडायरेक्ट ये चीज़ है, आपको इनडायरेक्टली तरीके से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि जब प्लेटलेट कम हो रही है तो ब्लड का रुकना या ब्लड का जमना जो होता है ऑलरेडी कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप छोटे से खरोच भी आ गई तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे में तो आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। सपोज करके आपको सबसे पहले तो अपना टेस्ट करवाना चाहिए कि प्लेटलेट एक्चुअली प्रॉब्लम तो नहीं है या ठीक है या नहीं है। तो मान 100 से 150 रुपये का होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सीबीसी में अंदर का सभी कुछ आ जाता है। तो आप फुल ऑन बॉडी का करवा सकते हैं, जैसे कि एचबी वगैरह आ जाता है, उसमें प्लेटलेट आ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसोफिल वगैरह सब कुछ उसमें कम्प्लीटली आ जाता है। 100 से 150 रुपये का इजीली हो जाता है। दवाइयाँ से पहले आपको कुछ घरेलू उपाय अपने लिए करने ज़रूरी होते हैं। अगर आपकी प्लेटलेट कम आ रही है तो ये फ्रूट बढ़ाकर खाकर आप अपने प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आम, अनानास, विटामिन सी वाले बेसिकली ज़्यादातर आपको ये चीज़ें खानी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल होता है, टोमेटोज हो गया, आयरन फूड्स हो गए, पपीते के पत्ते का जूस मिलाकर आप पी सकते हो। गाउट मिल्क होता है, बेसिकली गाय जो उसका बकरी का दूध होता है। कीवी फल, जिसमें कहते हैं कि आप कीवी फल खाने से बहुत ज़्यादा प्लेटलेट बढ़ती है, तो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको दवाई कौन सी लेनी है, आयुर्वेदिक या कहीं तो नेचुरल मेडिसिन के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो न्यू प्लेट्स का। न्यू प्लेट्स सिरप को इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये न्यू काइंड फार्मा की तरफ से आने वाला एक सिरप होता है। 500 ml की कीमत है लगभग 250 रुपये के तकरीबन। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। वैसे तो मैं आपको बता सकता यार आप गिलोय ले लीजिएगा, पपीता ले लीजिएगा, लेकिन इसमें सब कुछ कॉम्बिनेट होता है तो आपको ईजिली होता है लेने में। तो इसमें थोड़ा इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डाल दे तो इसमें आपको मिल जाता है गिलोय, तुलसी। गिलोय सबसे ज़्यादा होता है, 1000 mg में देखने को मिल जाता है। तो गिलोय ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सब कुछ है तो आपको यही लेना चाहिए और बहुत अच्छे से काम करता है। ऑनलाइन साइट में अवेलेबल नहीं होगा कहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो मेडिकल स्टोर में आपको इजीली ये मिल ही जाता है। गिलोय है, तुलसी है, पुदीना है, नीम का पत्ते हैं, बेल है, अश्वगंधा है, पुनर्नवा, वसा, पिपली, एलोवेरा, काली मिर्च, आपका पपाया लीव्स होता है जो पपीते के पत्ते जैसे मैंने बताया है, वो सब कुछ तरीके से इसमें भरपूर मात्रा में डाले गए हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। लेने का तरीका क्या होता है, आपका 20 से 30 ml आपको लेना है खाने से जस्ट आधा घंटा पहले। दिन में 2 से 3 बार तक यूज़ कर सकते हैं। प्लेटलेट पे डिपेंड करता है। अगर 1 लाख लगभग आ रही है तो आप 2 टाइम ले सकते हो, लेकिन अगर 50-60 हज़ार आ रही है तो दिन में 3 बार ले सकते हैं। न्यू प्लेट्स का जो होता है इसका टैबलेट भी आपको मिल जाता है, जो जल्दी ही आपकी प्लेटलेट को इंक्रीज़ कर देता है। 10-15 दिन तक चलाइए और उसके बाद ज़रूर से दोबारा टेस्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ ही अगर आपको डेंगू वगैरह की फीवर हो रहे हैं, टाइफाइड फीवर जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, बार बार फीवर चढ़ रहा है, तो उस चीज़ का आपको अलग से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन अगर वो सब कुछ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट आ रहे तो आप नॉर्मली आप न्यू प्लेट जूस का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके साथ साथ ही बीमारी का भी आपको ट्रीट करना चाहिए, अगर कहीं लग रहा है आपको कि यार कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो गाइज इस तरीके से आप प्लेटलेट अपनी बढ़ा सकते हैं इस एक सिरप से। सो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।